मित्रों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना, बड़ों के पैर छूना, मंदिर जाना, घंटी बजाना, मेहंदी लगाना, इनके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। तो आइए जाने इन रीति रिवाजों से जुड़े हुए कुछ ऐसे वैज्ञानिक कारण जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। हिंदू संस्कृति में लोग अपने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हैं, जिसे हम नमस्कार कहते हैं। इसका अर्थ लोगों को सम्मान देना है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जब हम अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो हमारे दोनों हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिसके अंगुलियों के माध्यम से एक प्रेशर उत्पन्न होता है जो कि हमारी याददाश्त को मजबूत बनाने में सहायक होता है। अगला है महिलाओं का पैर में बिछुआ पहनना। पैरों में बिछुआ पहनना शादीशुदा महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। पैर की दूसरी अंगुली नर्व के माध्यम से यूट्रस और दिल से जुड़ी हुई होती है। बिछुआ पहनने से प्रेशर के द्वारा यूट्रस मजबूत बनता है और पीरियड्स के दौरान होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को सही तरीके से चलाने में हेल्प करता है। चांदी एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए चांदी के बिछुए ही अधिकतर पहनना लाभदायक होता है। अधिकतर आपने लोगों को नदी में सिक्के फेंकते हुए देखा होगा। साधारण रूप से नदी में सिक्के फेंकने को गुड लक माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक सच छिपा हुआ है। वर्तमान समय में जिस तरह से स्टील के सिक्के बने हुए फेंके जाते हैं, प्राचीन काल में कॉपर के सिक्के बना करते थे। कॉपर हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक धातु है, जो कि पानी में घुलकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और जब हम पानी पीते हैं और वह सिक्के उस पानी को एक आवश्यक धातु के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाते हैं, तो हमारे शरीर को इससे बहुत लाभ मिलता है। अगला है माथे पर बिंदी लगाना। माथे पर दो भौहों के बीच एक नर्व पॉइंट होता है, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह पॉइंट हमारी एकाग्रता को नियंत्रित करता है। इस पॉइंट पर बिंदी लगाने से एकाग्रता शक्ति संतुलित होती है। पहले समय में आप देखते होंगे आपकी माताजी अपनी उंगली की सहायता से रोली, कुमकुम अथवा ड्राई पाउडर से माथे के बीच में बिंदी लगाती थी, जिससे अनायास ही उस चक्र को दबाव मिलता था और वह नियंत्रित रहता था। अगला है मंदिर में घंटी बजाना। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाने से सभी बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि हमें पूजा करने में एकाग्रता मिलती है और इसकी आवाज़ से जो एक वाइब्रेशन पैदा होती है वह हमारे शरीर में हीलिंग सेंटर एक्टिवेट करती है। प्रायः आपने देखा होगा कि भोजन करने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है। हमारे पूर्वज भोजन के बाद जरूर मीठा खाते थे। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक राज है। इससे हमारे पाचक रस और एसिड एक्टिवेट होकर हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से चलाते हैं। लेकिन आज की जो हमारी जीवन शैली है वह हमारे पूर्वजों की जीवन शैली से बिल्कुल भिन्न है। उसमें एक हार्ड वर्क था जो आज नहीं है, इसलिए हमें अपना खान पीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाथ पैरों में मेहंदी लगाना। मेहंदी एक औषधीय हर्ब है, जिसे लगाने से हमारा शरीर ठंडा रहता है और शादी के समय इसे लगाने से वर वधू तनाव मुक्त रहते हैं। यही कारण है कि हम वर और वधू के हाथ और पैरों में मेहंदी लगाते हैं। जमीन पर पैरों को समेटकर भोजन करना। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज प्रायः जमीन पर बैठ कर के थाली में भोजन किया करते थे। जब हम दोनों पैरों को समेटकर बैठते हैं तो इसे योगासन की भाषा में सुख आसन कहा जाता है। इस अवस्था में बैठकर भोजन करने से जो शांति मिलती है वह हमारे डाइजेशन के लिए बहुत मददगार साबित होती है। अगला है सोते समय उत्तर दिशा की ओर सर न करना। इसके पीछे यह मान्यता है कि उत्तर की ओर मरे हुए लोगों को लिटाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी में बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। मानव में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम उत्तर की ओर सर करके सोएंगे तो हमारा शरीर और पृथ्वी एक दूसरे के अट्रैक्शन सेंटर में होंगे, जिससे ब्लड प्रेशर और हेडेक होने की संभावना बनी रहती है। अगला है कानों में छेद करना।
देखा जाए तो पश्चिम देशों में इसे फैशन के तौर पर लिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। भारतीय फिजिशियन और फिलोसोफर्स के अनुसार ऐसा करने से मनुष्य की सोचने समझने की एवं याद रखने की क्षमता का विकास होता है। पहले आपको याद होगा, जब हम स्कूल में पाठ याद नहीं करते थे तो मास्टर जी कान कस के पकड़कर खींचा करते थे। उस कान पकड़कर के खींचने के पीछे यही विज्ञान था कि याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगला है हाथों में चूड़ियां पहनना। चूड़ियां पहनने से ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित होता है और शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बचती है। वैज्ञानिक फायदा देखें तो हाथों में चूड़ी पहनना और उतारने से जो हमारी नस दबती है वह सांस के रोग और दिल की बीमारियों को दूर रखती है। अगला है सूर्य नमस्कार करना। हिंदू परंपरा के अनुसार तड़के प्रातः सूर्य को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करी जाती है। इसके पीछे यह वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य को जल देते समय सूर्य की किरणें जल से होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमारी आंखें स्वस्थ और निरोग रहती हैं। अगला है सर पर चोटी रखना। हिंदू धर्म में लोग अपने सर के बीच में चोटी रखा करते थे। आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है कि हमारे सर के बीच में सेंसिटिव स्पॉट होता है, जो कि नर्व का मिडिल सेंटर है, और चोटी रखने से वह सेंटर सुरक्षित रहता है। अगला है सिंदूर लगाना। भारत में सिंदूर लगाना शादीशुदा महिलाओं की पहचान है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सिंदूर को बनाने में जिस मरकरी का प्रयोग होता है उसे मांग में लगाने से ब्लड का प्रेशर नियंत्रित रहता है। यह हमारे सेक्सुअल ड्राइव को भी एक्टिवेट रखता है। जिस समय स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती हैं उस समय उनके उंगलियों की प्रेशर पॉइंट से हमारे मस्तिष्क में एक संतुलन बना रहता है। आगे है पीपल के पेड़ की पूजा। हिंदू धर्म में पीपल को भगवान शिव का रूप मानकर इसकी पूजा करी जाती है, जल दिया जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण देखें तो पीपल का पेड़ अन्य वृक्षों के मुकाबले सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगला है तुलसी के पेड़ की पूजा करना। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ कहा गया है। इसमें वैज्ञानिक कारण है कि तुलसी एक महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है। यह हमारे इम्यून सिस्टम, कोलेस्ट्रॉल आदि को नियंत्रित करने के साथ साथ कीड़े मकोड़ों को भी दूर भगाता है। इसके साथ साथ धार्मिक पुराणों और ग्रंथों के अनुसार तुलसी माता का ठाकुर जी के भोग में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है मूर्ति पूजा करना। अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा सबसे अधिक करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजा करने से हमारा ध्यान कहीं और भटकता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसा करने से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है और एकाग्रता शक्ति का भी विकास होता है। मंदिर जाना। मंदिर तो हम सभी जाते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है? जी हाँ, मंदिर की बनावट ही कुछ इस तरीके की होती है कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण पोल के द्वारा अधिक मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। जब मनुष्य अंदर दर्शन के लिए जाता है तो वह ऊर्जा उसमें आ जाती है, जो मनुष्य के लिए बेहद लाभदायक होती है। भारत में व्रत को आस्था से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव शरीर में होने वाले अधिकांश रोगों का मुख्य कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिक मटेरियल का जमा होना है। इस प्रकार यदि व्रत रखने से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को आराम मिलता है तो क्यों ना व्रत रखा जाए। फिर टॉक्सिक मटेरियल की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। और अंतिम है चरण स्पर्श करना। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो हृदय में एक समर्पण और विनम्रता की भावना पैदा हो जाती है और साथ ही साथ अहंकार नष्ट हो जाता है। बड़ों से आशीर्वाद के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इसे आस्था और संस्कार के रूप में देखा जाता है, लेकिन जनाब इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। पैर छूने से दो शरीरों के बीच पैर और हाथ के माध्यम से एक सर्किट बनता है, जिससे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का आदान प्रदान होता है। तो ये है मित्रों हमारी हिंदू संस्कृति, जो कि पूर्णतः विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो
दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।